जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए विजयदशमी पर्व के महात्म और उसकी ऐतिहासिकता को समझा जाए। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि भारत एक ऐसा देश जहां पे सदियों से परंपरा रही है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता और असत्य कभी विजयी नहीं होता। मित्रों, ये अच्छाई और बुराई दोनों में अगर द्वंद्व होगा तो हर समय बुराई पराजित होगी और अच्छाई की जीत होगी। ये विजयदशमी का पर्व या दशमी का पर्व इस बात को चिन्हित करता है, सूचित करता है, बताता है। मित्रों, हम आप इस समय जो जिस मुद्दे की बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि इस रामायण या रामचरितमानस तो कई विद्वानों ने, कई लेखकों ने इसको काल्पनिक सिद्ध कर दिया है। उसमें चाहे ललई राम का नाम रहा हो, चाहे पेरियार का नाम रहा हो। मित्रों, जिस कथानक को काल्पनिक कर दिया गया, उस कथानक के पात्र निश्चित रूप से काल्पनिक होंगे। और सबसे जो आश्चर्य की बात यह है, काल्पनिक भले ही हों, लेकिन उत्तर भारत इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। बहुत ही एक कह लीजिए कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, श्रीलंका में किसी भी व्यक्ति को न तो राम के बारे में पता है और न रावण के बारे में, तो निश्चित रूप से काल्पनिक है। लेकिन अब आइए उस काल्पनिक में भी कितने बड़े रहस्य, कितने बड़े मर्म की बात है। साथियों, एक स्त्री की नाक कान काटी जाती है और एक पुरुष उसकी पत्नी का हरण कर ले जाता है। शूर्पणखा की नाक कान काटी जाती है और सीता का हरण होता है। और ये आप इस बात पर गौर करेंगे कि सीता को रावण ने रखा कहां था? अशोक वाटिका में, जहां कोई शोक न हो, ऐसे स्थल पर रावण ने रखा था। और आपको इस बात को भी हम बताना चाहेंगे कि इस कथानक के अनुसार रावण के पास असीम शक्तियां थी। वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करके सीता को अपने बस में कर सकता था। लेकिन मित्रों, उसने सीता के सामने ऑप्शन रखा, जब तक आप स्वेच्छा से हमको नहीं चुनेंगी तब तक हम आपको छुएंगे नहीं। रखा अशोक वाटिका में, वहां अंगरक्षक लगा के रखे, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रखी। वो रावण मारा जाता है। मारा जाने के बाद मित्रों, वापस आने पर सीता और राम दोनों अलग थे। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे, बड़े खेद की बात यह है कि अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ रहा है। ये विडंबना है हमारे उन शास्त्रों की, उन लेखकों की, इन कवियों की। आखिर राम भी तो थे। ये अग्नि परीक्षा अकेले सीता ने क्यों दी? इसका जवाब शायद शायद किसी के पास हो। अब आइए इस समय की प्रासंगिकता पे चर्चा हो थोड़ा सा। मित्रों, इस समय कितने रावण बच्चियों को थाले जा रहे हैं, उनके साथ रेप, गैंगवार रेप, उसके बाद हत्या, उसके बाद निर्द्वंद रावण घूम रहे हैं। कहां हमारे समाज का जमीर जिंदा है, कहां हम जिंदे हैं, इस बात को घिन आती है। साथियों, जो ये समाज के लोग दशहरा मना रहे हैं, इस बात को गौर करें। आपके घर की बच्चियां जब विद्यालय जाती हैं, उसकी मां की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है शाम को, अगर वह समय से घर नहीं आती। बच्ची कहाँ रुकी, कहाँ गई? क्यों? क्योंकि उसकी मां को पता है कि
हम लोगों के बीच से हजारों रावण घूम रहे हैं। आइए इस विजयदशमी के पर्व पर हम उन रावणों का खात्मा करने का प्रयास करें, उन रावणों का अंत करने का प्रयास करें। उस रावण की पुतला जलाने का कोई मतलब नहीं है मित्रों, कुछ भी मतलब नहीं है उस रावण का पुतला जलाने का, क्योंकि उस रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। छुआ भाई पकड़ के बैठाया रहा होगा, बस भगवान में बात नहीं है, लेकिन सीता के साथ आज वाले रावणों की हरकत नहीं की थी। सीता का रेप नहीं किया था, सीता के साथ बलात्कार नहीं किया था। आज के रावण मित्रों, हमने कहा आपसे गैंगवार रेप हो रहा है, और उनकी अस्मिता को हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे, इस दशहरे को न मनाएं, एक संकल्प लें कि हमारी बहन बेटियां अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो ससम्मान घर वापस आएं। ये एक संकल्प लें, एक नई सोच रखें। पुतले को जलाने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। औचित्य है तो वर्तमान समय में बहन बेटियों की सुरक्षा करने की, तमाशा देखने की नहीं साथियों। और यहाँ तक मेरा मानना है कि इस समय इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य है तो सिर्फ ये आधुनिक रावणों से आधुनिक सीताओं को बचाने की। साथियों, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करिएगा, विचार करिएगा। जय हिंद साथियों।